अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं और फिर ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये खबर शेयर करता चलता हूँ कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का ऑलमोस्ट जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस किया जाने के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया, क्योंकि थ्रू आउट अब तकरीबन तकरीबन अगर देखें तो 40 दिन बाकी रह गए हैं इस मेगा इवेंट के लिए और इसके स्क्वाड की हतमी शक्ल ऑलमोस्ट दे दी गई है। और जो आपको पता है कि आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर बाकी सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उनको कहा गया कि आप अपना स्टार्टिंग जो आपका स्क्वाड है वो अनाउंस करें ताकि फिर उसके बाद थ्रू आउट आपने जब चेंजिंग करनी होगी उसकी डेडलाइन आपको दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो कंफर्मेशन चल रही है वो ये चल रही है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से भी स्क्वाड ऑलमोस्ट तैयार कर लिया गया है, वो आप तक पहुंचाते हैं और फिर बाद में आगे जाके फिर बात करते हैं कि जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ है उसके वाले से बड़ी अपडेट है। सबसे पहले मैं चलें ट्राई नेशन सीरीज़ के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे हम उसके ऊपर डिटेल पे चले जाएंगे। जो स्क्वाड है अभी मेरे सामने एक खबर चल रही है जो कि सोशल मीडिया पे फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर गर्दिश करी है कि भाई जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ होनी थी, आपको पता है फरवरी में ये स्टार्ट होनी थी, ऑलमोस्ट कोई 10-11 तारीख से स्टार्ट होनी है और उसके बाद थ्रू आउट आपकी 3-4 तारीख तक ये आपके मैचेस चलने हैं। उसके बाद आपने ये चलनी, मेरे पास शेड्यूल भी अभी कंफर्म है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ है उस हवाले से बड़ी अपडेट्स ये हैं कि अब उसको मुल्तान में जो होनी थी मुल्तान से हटा के अब लाहौर शिफ्ट कर दिया गया और कराची शिफ्ट कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी जो रेनोवेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और आपका जो मुल्तान है वो तो ऑलमोस्ट आपका है भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू में। तो पाकिस्तान टीम की अच्छी तैयारी के लिए ये सोचा गया है कि इनको हम लाहौर और कराची में शिफ्ट कर दें, जो कि अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी की जानिब से कि हमें वो वेन्यूज़ दिए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी मैचेस खेलने हैं और उसके बाद थ्रू आउट आपने कराची में खेलना है और उसके बाद थ्रू आउट आपने दुबई में जा खेलना है, लाहौर में तो आपके मैचेस ही नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए ब्लंडर है कि लाहौरीज जो हम लोग तो पाकिस्तान का मैच ही यहाँ पे नहीं देख सकेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी जो खबर गर्दिश करी कि पीसीबी हैज़ मूव ट्राई नेशन सीरीज बिटवीन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर एंड कराची। जो पहला मैच है वो 8 फरवरी को खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। दूसरा जो मैच है वो खेला जाएगा 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, फिर 12 फरवरी को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा और 14 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। यानी कि ये आपका ट्राईएंगुलर सीरीज़ में आपने ये मैचेस खेलने हैं जो कि आपके 8 तारीख से शुरू होंगे रिस्पेक्टिवली, आपने ये 14 फरवरी तक आपने लेके जाना है। इसके बाद जो बड़ी खबर है वो ये है कि भाई एक तो वेन्यूज़ के लिहाज से बड़ी खबरें हैं कि वेन्यूज़ आपके कब तक डेडलाइन पे है। अब जो डेडलाइन पीसीबी की जानिब से दी गई है, जो वर्कर्स लेबर्स वहाँ पे लगी हुई हैं, जो आपकी वहाँ पे इंजीनियर सारे लगे हुए हैं, उनको डेडलाइन दे दी गई है कि आपने अपना जो ये काम सारे रेनोवेशन का है वो आपने ऑलमोस्ट आपने 25 जनवरी तक आपने कंप्लीट करना है। ये डेडलाइन पीसीबी की जानिब से आपके जो वहाँ पे मैनेजमेंट है जो सारा ये रेनोवेशन कर रही है उसको दे दी गई कि हमने 25 फरवरी तक 25 जनवरी तक आपसे ये स्टेडियम ले लेना और उसके बाद थ्रू आउट इंस्पेक्शन होगी, फिर तैयारियाँ वगैरह जो आईसीसी ने सारी एडवर्टाइजमेंट करनी है उस हवाले से सारी तैयारियाँ करनी है, तो वो फिर आईसीसी के हैंड ओवर किया जाएगा। डेलीगेशन भी आईसीसी का ऑलमोस्ट पहुँचने वाला पाकिस्तान, वो भी सारा अपना जायज़ा लेगा कि क्या सूरत हाल है स्टेडियम्स की, क्या सूरत हाल है क्रिकेट लवर्स की, पाकिस्तान की क्राउड की क्या सूरत हाल है, फिर स्टेडियम्स की क्या सूरत हाल है, शेड्यूल और तैयारियों के हवाले से क्या पीसीबी की तैयारियां वो भी सामने देखेगा आईसीसी सारा। तो आईसीसी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होने जा रहा है। बस आपको पता है 40 दिन रह गए हैं, फिर मेगा इवेंट ये स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल के थ्रू पूरा इवेंट यहाँ पे कवर होता नजर आएगा और इंशाल्लाह यहाँ पे बैठ के हम पूरा इवेंट कवर करेंगे और आप लोगों के साथ इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मेरे साथ सबसे बड़ा ये कि जो कराची का है वो भी मेरे सामने आ चुका है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का तो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की ऑलमोस्ट रेनोवेशन हो चुकी हुई है, बस उसकी कुर्सियाँ वगैरह लग रही हैं और ऊपर एलईडी लाइट्स लग रही हैं, जो कि मैंने कोई 4-5 दिन पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम का टूर करके आया था और तब मेरे सामने जो काम चल रहा था कुर्सियाँ लग रही थी, चेयर्स लग रही थी और बाकी आपका सारी सफाई का काम हो रहा है, पेंट वगैरह होना शुरू हो गया हुआ है, जो आपकी स्टैंड्स वगैरह में पेंटिंग वगैरह होनी है और उसके बाद थ्रू आउट आपके जो एलईडी लाइट्स हैं वो भी इंस्टॉल की जा रही हैं, क्योंकि आपने वो एलईडी लाइट्स भी अपनी चेंज की हैं। जो पुराने दौर की आपकी सारी लाइट्स हैं वो उतार के आपने एलईडी नई लाइट्स लगाई हैं, वो भी लगना शुरू हो गई हैं और ऑलमोस्ट आपके 1-2 स्टैंड्स वो 1-2 पिलर्स पे लग भी गई हैं, बाकी आपके 2 पिलर्स अभी बाकी रह गए हुए हैं, उसके ऊपर भी काम जारी है। अच्छा, मेरे सामने अब ये जो कराची का स्टेडियम है वो भी सामने है, उसमें भी
तकरीबन 5000 नई कुर्सियाँ लगाई गई हैं, स्टैंड्स को सारा रेनोवेट किया गया, यानी कि वैसे ही रखा गया, कुर्सियाँ चेंज की गई हैं, वहाँ पे ज़्यादा रेनोवेशन को छेड़ा नहीं गया क्योंकि सारा मेन जो है वो लाहौर पे फोकस किया गया था, क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था, लेकिन इंडिया तो नहीं आई। लेकिन थ्रू आउट आपका जो सारा सिनेरियो है वो आपके सामने है कि जो आपका गज़ाफी स्टेडियम वो बिल्कुल रेनोवेट हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा अब जो चैम्पियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी होता है कि आप तक वो भी पहुंचाऊँ। जो अंदर से खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं वो भी मेरे सामने जो पहुंची हैं वो चल रही हैं कुछ ऐसी कि साइम अयूब की अवेलेबिलिटी तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, ना ही कंफर्म है कि साइम अयूब आपके चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन जो आपका जो पीसीबी ऑफिशियल्स हैं वो ये कंफर्म करें कि हम साइम अयूब को पहले इब्तदाई जो तौर पे हम इनको स्क्वाड में रख लेते हैं, उसके बाद थ्रू आउट हम इनको आगे देखेंगे मूव फॉरवर्ड कि अगर वो इंजरी में 100% रिकवर कर जाते हैं फिर उसके बाद थ्रू आउट उनको टीम में शामिल किया जाएगा। अदरवाइज़ नहीं करते तो हम जो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी है उससे हम दरख्वास्त करेंगे और हम उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई प्लेयर ले लेंगे। ये पीसीबी ने सोचा है, लेकिन अभी तक जो स्क्वाड बनने जा रहा है इसमें साइम अयूब का नाम होगा। जो स्क्वाड बने जा रहा है वो फ़खर ज़मान उसमें वापसी कर रहे हैं, फ़खर ज़मान होंगे, साइम अयूब होंगे, इमामुल हक की भी वापसी हो रही है, फिर बाबर आजम, उसके अलावा कामरान गुलाम आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे, मोहम्मद रिजवान कैप्टन और विकेट कीपर के तौर पे आपको नजर आएंगे। फिर उसके अलावा जो तैयब ताहिर हैं ये भी आपको स्क्वाड में शामिल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक में इनका अच्छा रिकॉर्ड है अपनी पिचों पे, तो शायद इनको भी चांस मिल सकता है। तैयब, ये मैं अपना जो बनाया हुआ स्क्वाड है मैं वो अनाउंस कर रहा हूँ, अभी जो ऑफिशियली खबर नहीं है, ये जो मेरा बनाया स्क्वाड है वो है तैयब ताहिर। उसके अलावा सलमान अली यागा वाइस कैप्टन के तौर पे आपको दोबारा से नज़र आएंगे। फिर हारिस रऊफ़ होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे, सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, मोहम्मद हुसनैन और शादाब खान की भाई यहाँ पे वापसी हो रही है। शादाब खान भी आपको क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो इनको भी शामिल किया जा सकता है। फिर उसके अलावा आपके इमामुल हक वापसी कर रहे हैं और फ़खर ज़मान वापसी कर रहे हैं। फ़खर ज़मान के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट के, फ़खर ज़मान और आपके जो बाबर आजम, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शादाब खान भी बड़ा वाइटल रोल इस चैम्पियंस ट्रॉफी में पे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है वो इंशाल्लाह आप लोग को ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि यही डन होने जा रहा है। आप ये एक दो चेंजिंग्स हो सकती है, अदरवाइज़ आपका यही आपको जो अपना चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड है वो यही नजर आएगा। एक दफ़ा फिर सुना देता हूँ, फ़खर ज़मान, साइम अयूब, इमामुल हक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, मोहम्मद हुसनैन और शादाब खान, ये आपका स्क्वाड इब्तदाई तौर पे आईसीसी को भेजा जाएगा। उसके बाद थ्रू आउट जो भी चेंजिंग्स होंगी उसके ऊपर जब मीडिया पे शोर बजता है, आपको पता है कि जब शोर वगैरह बजना शुरू हो जाता है कि आपने इस प्लेयर को शामिल करना था, इसको नहीं करना था, तो तब ये चेंजिंग कर लेते हैं एक दो। तो अभी जो इब्तदाई लग रहा है वो यही आपका स्क्वाड होगा, जो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 80 से 90% आपका स्क्वाड यही है। 10% चांसेस है कि इसमें एक दो इक्का दुक्का चेंजिंग्स हो सकती हैं। तो ये आपका स्क्वाड भी है। अब जो सारा सिनेरियो है वो आपके सामने, और साउथ अफ्रीका के ऊपर मैं बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। तो साउथ अफ्रीका भाई अपने फुल स्ट्रेंथ ट्राई नेशन में भेजेगा और उस पर खिलाएगा भी। ये उनके जो ग्रीम स्मिथ हैं जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन बैट्समैन और कैप्टन है, तो उन्होंने ये अपने एक बयान में कहा है कि भाई जो साउथ अफ्रीका वो अपने फुल स्ट्रेंथ, जिसमें रबाडा, नोकिया वगैरह ये सारे जो प्लेयर हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो सारे वाइट बॉल के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ट्राई नेशन सीरीज़ फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड खेलेगा, उसके बाद वो चैम्पियंस ट्रॉफी में पधारेगा। ये आप बात याद रखिएगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से सारी तैयारियाँ करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होती नजर आएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, मुझे भी आएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।